पढ़े में बंदर सब है, यहाँ होशियार बन रहा। ज्ञान तो कुछ हो ही नहीं। आराम से शांति बना करके रखना, तो इंसल्ट करेंगे किसी को तो पूरा कर देंगे इंसल्ट, फिर तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगा मुंह से। इतना सुंदर हो कोई लड़की तो बाप माई से पूछना कितना शादी के लिए सर दर्द करता है उनका। केकरा भी बैठता हुआ शादी का जिक्र करता, हमको दूगो है, 10-10 लाख, 5-5 लाख तो 10 लाख, और सुंदरते पर गुरूर है। और सरकारी मास्टर बन रहा है आजकल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कलुआ ओकरा मिल रहा है, एकदम चिकन चिकन हलवा, ठीक है। कलुए को लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाई है कि सर दुबई में जो है सुंदर सुंदर लड़की के ब्याह होता है बुढ़वा बुढ़वा से। हम नहीं बोले, कोई लड़की ये बोली है इसमें से। फैक्ट है भाई, फैक्ट है, बोलता है नहीं, सही है। सर इंट्रोडक्शन हो गया था अंकल गांधी के बारे में, आज उससे आगे देखें। देखो पॉइंट शायद नहीं ऐड किए थे, गांधी कब से कब तक भारतीय राजनीति पे राज किए थे। अच्छा उसको लास्ट में कभी लिखा देंगे, चलो लिखो। आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world. The word evolved means developed. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. आ जाओ। Pharaohs were the ancient rulers of Egypt. In the midst, का कितना गप छोड़ ले है, 30 नंबर आता नहीं है बिना चोरी के, ठीक है। all this India remains immovable, and that is her glory. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome. It is charged against India. अरे शांत रह न रे। India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid. उतार तेजी से। शांत रह भाई। क्या एकर की जरूरत था, ना सुधरेगी सब।
तो अब ससुराल जाइए कि सुधरेगी। ठीक है। नहीं दीदी, 99% ससुराल जाते हैं, 99 नहीं, 100% जाते हैं। आप अपने ठीक बताइए ना, आप बताइए ना, अपने दीदी का बताइए, भैया का बताइए, ठीक है। आगे बताइए ना फ्यूचर। ठीक है, पढ़ लिख करके, ठीक है। हाँ खूब चल रहा। ठीक है। हाँ बाप रे बाप। हाउस वाइफ बने में सबके फायदा है ना रे। चलो भाई, सबके भाभी भाई के ठीक है, तो और सबके रे। लिख लिया। ये 30 40 लिखो ना। अरे उतारो। जब उतारते रहते तो तेजी से उतारते चलो, रिवीजन में इतना समय लेगा। अब बिल्कुल उतारना जरूरी है। छोड़ दे तू सबके ऐसे ही गप छोड़ेला। अब क्या समझाए सबको, बिना पढ़े लाइफ बढ़िया कट रहा है, तब तो हम ही बुर्बक बेकार समझाते हैं। इसमें से बहुत सारा लड़की है ना, उसको नसीब नहीं होगा 2 लाख बीएड करने के लिए। जिसके बहन भाई को मिल गया है ना 2 लाख बाप वाला धन, उस धन को तनी साइड करके सोच लेना है कि नहीं इसमें कोई लड़की। ठीक है, और लड़का नहीं है रे। 2 लाख बहुत मुश्किल से मिलेगा बीएड करने के लिए। ठीक है, तो तनी जकर भैया दीदी कर रहा है ना, तनी बाबू वाला संपत्ति को अलग कर करके तनी देख लेना, लाइफ को आगे बढ़ा करके, रोड पे भी कभी नजर मांगते हुए आता। बहुतों लड़का को देखिए मजबूरी आया है तो मजदूरी करने गया दिल्ली हैदराबाद। ठीक है, बहुतों आर्मी का कांस्टेबल का तैयारी करता था, बाप बीएड करवा दिया, वैकेंसी आया उम्मीद से ज्यादा, उस भीड़ में भेड़ बकरी भी चला गया। ठीक है, भेड़ बकरी भी चला गया, क्योंकि 400 4000 5000 जब वैकेंसी आता है ना किसी चीज में, तब कंपटीशन में समझ में आता है। जो टीचर बीपीएससी क्वालिफाई है, पहला अटेम्प्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल लगभग नहीं निकालेगा, लगभग नहीं निकालेगा। ठीक है, तू कहाँ रहता है रे। हो गया। चल देख, आई बिलीव दैट, गांधी कहता है सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इससे लाइन बनाएगा इज टेकन फ्रॉम, क्या बनाएगा, इज टेकन फ्रॉम। ठीक, कि गांधी जी कहते हैं कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया उसका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक वर्ड है इवॉल्व, इसका मीनिंग कभी कभी पूछ लेता है, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, डेवलप। ठीक है, और जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा रहेगा वो लाइन कहाँ से। ठीक है, कहते नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो सभ्यता का बीज रखे गया पूरे संसार में ऐसी सभ्यता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, आवर एंसेस्टर, एक क्वेश्चन बन जाएगा, नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्या लगा गए, टमाटो पटेटो सीड्स। ठीक है, कभी हो सकता है सीड्स दे दे तो आवर एंसेस्टर, कभी आवर छोड़ देते एंसेस्टर, वो कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, फेरोज का जिक्र करते हैं कि मैंने बहुत सारे शक्तिशाली योद्धाओं का, शासक का देखा है, जैसे कि एक फेरोज था, प्राचीन शासक हुआ करता था, किस देश का, वो भी एक जमाने में जो है दुनिया पे राज करता था, जो जिसका अस्तित्व जो है मिट गया। मान लो कि जब हिंदुस्तान उतना विकसित नहीं था, हिंदुस्तान के बारे में लोग उतना नहीं जानता था। ठीक है, उस समय जो इस प्रकार के टर्म जो है ज्यादा फेमस थे, जिसका अस्तित्व जो है चला गया। तो क्वेश्चन बनाएगा फेरोज जो है किस देश का रहने वाला था, इजिप्ट का। क्वेश्चन में इजिप्ट तो आंसर में फेरोज, और क्वेश्चन में फेरोज तो आंसर में इजिप्ट। ठीक है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ठीक है, चाइना जापान इस सब का जिक्र होता है। ठीक है, कहते हैं कि सब में, अब जैसे मान लो कि क्या बोलता है, कभी कभी कुछ ऐसा शासक आया, इतिहास पढ़ोगे तो कभी जो है चांदी का सिक्का चलाया, कभी कभी ऐसा ऐसा सिक्का चलाया कि मतलब क्या बोलता है, कॉपर का। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि क्या बोलता है उसको, एक टायर वगैरह जो बना हुआ रहता उस चीज का सिक्का बना दिया। तो जो शासन में आया वो अपने आप को भगवान मानने लगा, लेकिन भारत में वैसा नहीं। दादाजी राम सीता को मानते थे ना,
जो भी है यहाँ का इंडिया का सभ्यता जो है मुख्य रूप से, ठीक है, उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा, ठीक है, तो वही है। एक सभ्यता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ जान लो, घर में खाने के लिए है चाहे नहीं है, लेकिन राम सीता मिल जाएंगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा सभ्यता का उदाहरण रहेगा, ठीक है। तो भारत का जो है एक क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि भारत का जो गलोरी है कैसा, इमूवेबल या मूवेबल, इमूवेबल। क्वेश्चन में अगर इमूवेबल दिया तो आंसर में क्या जाएगा, गलोरी, क्वेश्चन में गलोरी तो आंसर में इमूवेबल। यूरोप के लोग जो है अपने सभ्यता को बचाने के लिए सीखना शुरू किए, किसके राइटिंग से, किसके लेख से, ग्रीस और रोम। क्वेश्चन में ग्रीस तो आंसर में रोम, क्वेश्चन में रोम तो आंसर में ग्रीस, ठीक है। पश्चिमी देश जो है भारत के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि यहाँ के लोग क्या अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है एंड अस्ट्रोलाइड है, कि भारत के लोग जो है असभ्य है, अज्ञानी है और आलसी है, ठीक है। भारत के लोग कैसे हैं, असभ्य, अज्ञानी और आलसी। भारत का ग्लोरी कैसा, मूवेबल या इमूवेबल, इमूवेबल। गांधी का जी का जन्म कब हुआ था, 1800, मर कब गए थे, 1948 में। लिखो, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। ए का काहे बोल रही है, दरबाज कौन है रे, अभिनंदन को चिंता है, चिंता है ना, अभी रो करके गया है कि बाप से 1500 रुपया भी मांगे हैं तो कुछ नहीं बोला है या ना, 6 महीना से पढ़ रहा। अबे क्या बोल, कितना जलील करे तुम लोगों को, कहे ना कि 2 लाख में जो भाभी जी बीएड की है ना, एक गरीब घर में रहती ना तो कहीं झाड़ू लगा रही होती, समझ गया। और वही वैकेंसी जो भी आया कितना, 10, जिस तुम्हारी भाभी का जो जॉब हुआ है 10 लाख में से हुआ है, 10,000 सीट था ना, तो नहीं होता उनको, नहीं तो बिहार पुलिस का तो नहीं कहो कंपटीशन मैडम को निकालने के लिए, कुछ लो उतना ही जितना सबको जरूरी रहे। अच्छी बताओ, 10 लाख वैकेंसी में और 10,000 में अंतर है, आया है कि नहीं आया 10 लाख वैकेंसी, अभी भी 1.5 लाख आने वाला है। और सबसे बड़ा चीज जो बताओ ना, कभी बच्चा को सवेरे रो के गया है कि बाप को कहे कम से कम 1500 दे दीजिए, तो कुछ नहीं बोला, अब क्या करे, उसको ऐसा बोला, इमोशनल होकर बोला कि झूठ बोला, क्या बोला, भगा दे उसको, जाओ यार 1500 में हम क्या बोलता है, 3,000 में गरीब थोड़ी हो जाएंगे। बहुत सारे लड़का लड़की जिसको पैसा नसीब नहीं है वो सब उसको समझ में आता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर civilization means good conduct। In early time, people used to live nomadic life। Civilization is the state of the development of man। The invention of fire proved a milestone in the progress of man। Our ancestors did not invent machinery because they knew
that we would become slaves. The mind is a restless world. The more it gets, the more it wants, the more it wants, and remains remains unsatisfied. Unsatisfied. जॉन डॉन कहाँ गया रे आजकल? जॉन डॉन जाए तो वहां से लक्स साबुन लगा के आएगा बेचारा गोर उड़ हो। दिख रहा ले रे। ये बोला बताए रे गांधी जी कब से कब तक भारतीय राजनीति पे थे? 1915 से 1948। अब जो टेस्ट लेंगे ना तनी चोरी नहीं करने देंगे, तब सबके तनी कैपेसिटी देखते हैं। ना सब ढीठ पतित सब सुनेगा, हमरा बोलने बेकार। तोरा से शर्म ना लगता है? 30 नंबर आता है वो चोरी करके। 30 नहीं करोगे तो 22 पर जाओगे। 22 दूनी 44 नंबर आएगा। 22 इन्ने 22 उन्ने। ना तू ना चोरी करती है? चल देख, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। पहला ती बनाएगा इज फ्रॉम। देख, टेकन फ्रॉम कौन चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, और इसका एक अपडेटेड वर्जन का जो है पीडीएफ चैप्टर वाइज भेज देंगे, उसको तनी देख लेना। ठीक, टेकन फ्रॉम तो कहां से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बताता है किस चीज के बारे में? पाथ ऑफ ड्यूटी। अब कभी कभी आगे इसको बदल रहा है तो सेंस ऑफ ड्यूटी लगा देना, ना रहे तो सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कर्तव्य का जो समझ जो है बताता है। एक वर्ड का प्रयोग किया गया गुजराती में, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। ठीक है, प्राचीन समय में जो है एक नोमादिक लाइफ, बंजारों का जीवन कौन जिया करता था? पीपुल, मेन, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, नदी देख लिया, पेड़ पौधा देख लिया, जहाँ फल फूल है, पानी पीने का साधन है, रहा कुछ दिन फिर खत्म हुआ तो दूसरे जगह डेरा डाल दिया। कौन जिया करता था? मेन, पीपुल। ठीक है, सभ्यता जो है किसकी विकास का वर्णन करता है? मेन का, इंसान का, ह्यूमन बीइंग का। इन्वेंशन ऑफ फायर, इंसान धीरे धीरे विकास कर रहा था, मजबूत कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत बनाने में किस चीज का खोज ने किया है? फायर का। किस चीज का खोज? फायर का। वेस्ट से तुलना करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी देश ने अगर क्या बोलता है मशीन का आविष्कार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूर्वज नहीं जानते। हमारे पूर्वज जानते थे मशीन का आविष्कार करना। ठीक है, लेकिन हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं किया हमारे पूर्वज, की हम लोग मशीन का गुलाम बन जाते। एक एग्जाम्पल, सर अलार्म नहीं बजा इसीलिए नींद नहीं टूटा। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम लोग मशीन का स्लेव्स बन जाते, गुलाम। ये वाला ऑप्शन रहेगा। द माइंड इज, दिमाग के बारे में बोलते हैं कि माइंड जो है क्या है? बेचैन सा चिड़िया। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही मिलेगा उतना ही चाहेगा। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और जो है क्या बोलता है? फिर भी जो है वो असंतुष्ट रहेगा। तो माइंड क्या है? बेचैन सा चिड़िया।
Therefore, our ancestors set a limit on our indulgences. According to Gandhi ji, eh, according to Gandhi ji, happiness, happiness is largely a mental condition. I am no hater of the West, said by Gandhi ji. The world's famous Attic civilization is in Greece, given is associated with Italy. After all, there is something in Hinduism that has that has that has kept alive up till now. Up till now, is from our ancestors enjoyed through home rule. Our forefathers were satisfied with a small village. लिख रे लड़की लोग को मना कर दिया तो तू लोग को अनुमति दे दी है बोलने का। ये मत सीखी तू तकलीफों से घिरा हुआ रहेगा। तो आजकल के दूल्हा का लीला नहीं जानता है, पत्नी को बीएड डीएलएड करवाएगा, अपने जो है जो क्या बोलता है मौगा मर्द बन के घर में रहना पसंद करेगा। देख लो सोसाइटी में बहुतों है, अपने नहीं कर रहा लेकिन उसको करवा रहा। पढ़ा लिखा भाई एजुकेटेड ने अनएजुकेटेड रहता तो दूसरा बात रहता। लड़की को जल्दी नौकरी मिल जाती ना रे। अब बहुत सारा अब अफसोस कर रहा है कि अब बीपीएससी क्वालिफाई नहीं होता है। वो पहला स्टेप बाय स्टेप चला गया ना, जब पांचवा चरण आया छठा चरण आया, अब तो कुछ बनाओ रीजनिंग मैथ जीके जो भी आता है। इसीलिए लड़का लोग तनी सा पैसा डबल रखो, 4 लाख 2 लाख तू अपना ला 2 लाख ओकरा ला। ये तू नई का साइकिल नहीं है आगे की थी, चोरी होगा ना जल्दी जाए के चक्कर में, दूरे से दिखता है कि सबसे अच्छा है। लिख ले।
माइंड क्या है रे बेचैन सा? चिड़िया है। यानी अर्थ समझा रहा है कि अपने दिमाग पर अपने आप पे काबू रखो, नियंत्रण रखो, इसको जितना छूट दोगे उतना ही इसका लालच बढ़ते जाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है, ठीक है, एक लिमिट सेट कर दिया था किस चीज पे? आवर इंटेलिजेंसेस, मतलब अपनी संलिप्तता पे, किसी चीज में ज्यादा जो है संलिप्त नहीं हो जाना, कि अगर कोई चीज ज्यादा आने लगे तो उस पर जो है लिमिट सेट कर लेना। गांधी जी के हिसाब से खुशियां जो है, हैप्पीनेस जो है, कैसा कंडीशन प्रदान करता है? मेंटल कंडीशन, मानसिक अवस्था, ठीक है। अब इतने कुछ अच्छे ये बुरे उगलते हैं बेस्ट के बारे में, तो गांधी जी कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, सेड बाय किसके द्वारा? गांधी जी। अगर मैं पश्चिमी देश के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पश्चिमी देश से घिरना है। छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो सभ्यता पश्चिमी देश ने विकसित किया वो उसके जलवायु के लिए, उसके लोगों के लिए अच्छा है, और जो हमारे पूर्वज ने विकसित किया वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। जो एक फेमस एटिक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एग्जिस्ट क्या करती थी पहले, वो किस देश का था? ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन किस देश का? ग्रीस का। गिवन जो है हिस्टोरियन हुआ करते थे, किस देश से ताल्लुकात रखता था? इटली से। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदुज्म सिविलाइजेशन कौन चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आवर एंसेस्टर एंजॉयड कैसा लाइफ? होम रूल लाइफ। आवर फोरफादर्स वर सेटिस्फाइड स्मॉल विलेज बिग सिटीज। अब क्वेश्चन में एक बनेगा, एंसेस्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोरफादर। और फोरफादर का सिनोनिम एंसेस्टर। जैसे सिविलाइजेशन लगाया उसी तरह जिस लाइन में आवर लगेगा वो लाइन कहां से हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग is the base of Indian philosopher. Plain living, plain living and high thinking. क्या ना लिखे? ओ, सिंपल लिविंग कर लो, ठीक है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स। देखो जो टेकन फ्रॉम वाला होता है वो कॉमन वर्ड से कर देते हैं, सब लाइन लिखना जरूरी नहीं। नोट, जिस लाइन में जिस लाइन में जिस लाइन में एक पॉइंट और ऐड कर दो। वाह, सिविलाइजेशन हैज taught us to be more friendly towards one another। गांधी वाला जो लास्ट पॉइंट था उसको वो लिख लेना। गांधी जी गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 to 1948। नोट, जिस लाइन में सिविलाइजेशन, हिंदुज्म, स्पिरिचुअल spiritualism and materialism, our ancestors, our forefathers, our Swaraj, invention, modern, western literature, etc लगा रहे हैं। तो
तो उसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलो ये भाई कितना मीटिंग कैले, चुप रहना। ए श्रेया, ना हंसे, आरती उतारे। अरे लड़कियां तो थोड़ा बहुत तेज होती है पढ़े में, लड़का लोग कुछ इतना बकलो, लेकिन जिसको लिखा है कुछ बुझे आया है रे। बुझबो किया है, ठीक है कि 1915 से 48, लेकिन उसके आगे पीछे भी सम। अब देखो छोटा सा एग्जांपल लो, हिया आने के लिए, यहाँ देखो हिया आने के लिए यूं तो कुछ समझना होगा ना। अब इसमें से कुछ है कि समझ पड़ ही नहीं आता, समझेगा क्या वो खाक। अब है ना कि हम जो है यहाँ सिखाते रहे सबको, ठीक है, डी ओ एम आई। इन बेइज्जत करवे करेंगे, ढीठ हो गया मास्टर के बात सुने सुने, कोई लड़की लड़का के फर्क न पड़ता। तू लड़का लोग जब ब्याह हो जतो, ठीक है, तो मम्मी के बात करवा लगतो, और सास के बाद जी मम्मी जी, ठीक जी ना। तो एगो कॉमेडियन मूवी नहीं, वो बोलता आगू जी लगा आगू, पप्पा जी जी को पीछू जी लगा पीछू। सिंपल लिविंग और प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग वाला कहाँ के लोग सोचते हैं। उतार। देख जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग है अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा, बाकी तो मिडिल क्लास वाला तकलीफ झेलना है भाई, ठीक है, खूब तकलीफ झेलना। ए ये तो खुश रहेगा, इसको कोई चीज इसको चिंते नहीं है कुछ। जो दूसर के बारे में चिंता करता है वो गम में रहता है कि मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, भाई का क्या होगा, बहन का क्या होगा। इधर तू तू ना उसको जो है ना क्या बोलता, दुबई के प्रिंसेस बना के छोड़ोगे। क्वीन बनेगी क्वीन, उसको कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, इतना बिंदास लड़की है ये। हे भगवान। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ के लोग सोचते हैं, इंडियन फिलोसफर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ के लोग सोचते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर। सभ्यता जो है क्वेश्चन बनाया हम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, किसने सिखाया, सिविलाइजेशन। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि महात्मा गांधी का प्रभाव भारतीय राजनीति पे कब से कब तक था, 1915 से 1948। अब देखो सिविलाइजेशन, हिंदूज, स्पिरिचुअलिज्म, मेटेरियलिज्म, आवर, ये सब बढ़ रहा तो कौन चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इस साल 2 क्वेश्चन बना है कि डायरेक्ट स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इस वर्ड का प्रयोग हुआ स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल जो है व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो ऐसा देख लेना कि मटेरियल स्पिरिचुअलिज्म कुछ ऐसा बढ़ रहा तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, और नहीं रहा तो महात्मा गांधी।